and capital B. Let capital A and capital B be two sets. If all the element of set A, if all the elements of set A is in set B, if all the element of set A is in set B, then A is called subset of B. Then A is called subset of B. और इसको डिनोट ऐसे करेंगे बेटा, A सबसेट B, ये सबसेट का साइन है, A सबसेट B. A is called subset of B. यदि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है तो हम बोलेंगे A is called subset of B. जैसे एग्जांपल मैंने A बोला 1 2 3 5 और B बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7. तो मैं देख रहा हूं कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है कि नहीं? A के सारे एलिमेंट B के अंदर? यस सर. तो A is called subset of B. तो हम बोलेंगे A is subset of B. Then A is subset of B. बेटा इसमें क्लियर है सबको? यस सर. A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे A is called subset of B. A जो है वो B का सबसेट है. A हमारा B का सबसेट. सर एक बार रिपीट कर दो. हाँ बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि किसी सेट के एलिमेंट, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, एक और एग्जांपल लेके समझना बेटा. जैसे मैंने बोला B A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इक्वल टू 2 4 5. अब बताओ A के सारे एलिमेंट B के अंदर है कि B के सारे एलिमेंट A के अंदर है? सब B के सारे, सब B के अंदर. तो हम बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ A. अब यहाँ पर हम बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ A और इसको ऐसे डिनोट करेंगे B इज सबसेट ऑफ A. अब आया समझ में बेटा? यस सर. हाँ, जिसने पूछा था सबको समझ में आ गया? यस सर. A के सारे एलिमेंट B के अंदर है तो A इज सबसेट ऑफ B और B के सारे एलिमेंट A के अंदर है तो B इज सबसेट ऑफ A. ठीक है? अब भाई किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको भेजूंगा ऐसे ही. वैसे तो मैंने PDF भी भेज रखा है आपको, इसका तो सेट का तो PDF भी भेज दिया मैंने आपको. अब मैं यहाँ पर इक्वल सेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा, एक और डेफिनेशन इक्वल सेट की. इक्वल सेट्स. If A is a subset of B and B is a subset of A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, then A equal to B. यदि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है बेटा और B के भी सारे एलिमेंट A के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे? A और B आपस में क्या है? कौन सा सेट है बेटा? इक्वल सेट. भाई A के एलिमेंट सारे B के अंदर है, B के एलिमेंट सारे A के अंदर है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब A और B आपस में इक्वल होगा बेटा. जब A और B आपस में इक्वल होगा तो आप क्या बोलोगे? A इज इक्वल टू B. समझ में आया? यस सर. इसमें किसी को डाउट है? A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो इसका मतलब यह है कि A और B आपस में इक्वल. अब बेटा सबसेट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या वो समझाता हूं. सबसेट कैसे बनते हैं? सबसेट मतलब सेट के टुकड़े कर करके सबसेट बना रहे हैं. जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एग्जांपल बना के बताता हूँ. सेट A इक्वल टू ABD, सब ये सेट है. अब मैं इसके सबसेट्स बना रहा हूँ बेटा. हमें ये याद रखना है कि पहला सबसेट हमेशा एमपी सेट होगा बेटा. ये सबका सबसेट होगा 5.
ये एक सबसेट, एक एक एलिमेंट ले लिया। अब सपोज मैं दो दो एलिमेंट ले लूं, ए और बी ये दो एलिमेंट ले लिए, ए और डी ये दो एलिमेंट ले लिए, बी और डी ये दो एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट के ये सेट हो, और एक हमने तीनों एलिमेंट ले लिए, ए बी डी। तो ये 8 सबसेट बनेंगे बेटा, काउंट करके लीजिए कितने सबसेट बन रहे हैं। 8 सबसेट बने इसके, 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट। अभी प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा। तो सबसेट का मतलब ये होता है जब आप उसके टुकड़े कर करके पहले एक भी फिर एक फिर दो फिर तीन, फिर ये 3 एलिमेंट है, तो ये आपके इसके सबसेट हो गए। और बनाते हैं, देखो सपोज मैंने आपसे बोला है ए बी इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 और 3 5। बेटा आप मुझे बताएंगे कितने एलिमेंट है इसके अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट? हाँ सर 2। 2 एलिमेंट है बेटा। मृदुल, पीयूष, यस सर। अक्षर, ध्रुव, 2 एलिमेंट है बस। एक तो एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट ब्रैकेट 3 5 है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब यदि मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो देखो कौन कौन से बनेंगे। पहला सबसेट 5 बनेगा, दूसरा सबसेट ब्रैकेट 1 बनेगा, तीसरा सबसेट ब्रैकेट 3 5 बनेगा, और चौथा खुद बनेगा। ये 4 सबसेट बनेंगे इसके। These are the 4 सबसेट ऑफ दिस सेट B। पहले तो 5, फिर एक सिंगल एलिमेंट 1, फिर ब्रैकेट 3 5, फिर ब्रैकेट 1 3 5। ये 4 सबसेट बनेंगे इसके। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो दीज आर कॉल्ड सबसेट। अब मैं सबसेट की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। तो ये सबसेट है, प्रॉपर्टी में ये क्या है कि कितने बनेंगे वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। यदि सुनो मेरी बात, यदि आज मैं इवनिंग में किसी वजह से क्लास नहीं ले पाया तो फिर मैं कल लूंगा वो क्लास, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। यदि किसी वजह से मैं इवनिंग में क्लास नहीं ले पाया तो फिर कल लेंगे वो क्लास, ठीक है ना। वैसे ट्राई ये करूंगा कि आज इवनिंग में ले लूं, लेकिन नहीं ले पाया तो फिर बेटा कल लूंगा वो क्लास। कौन सी वाली? इनइक्वालिटीज वाली। इनइक्वालिटी वाली कल लेंगे फिर। चलिए देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। पहली प्रॉपर्टी, empty set is the subset of every set। empty set is the subset of every set। ये हम देख ही चुके हैं, empty set सभी सेट का सबका सबसेट होता है। दूसरा ये भी देख चुके हैं, सेट इटसेल्फ खुद is the subset of every set। खुद भी सभी का सबसेट होता है। सेट इटसेल्फ भी खुद का सबसेट होता है। सेट इटसेल्फ is the subset of every set। number of subset, this is equal to 2 की पावर n, n equal to number of element in any set। number of element in any set, 2 की पावर n, number of element in any set। कैसे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि a equal to 5 1 2 3 7 और 9। बोलो कितने एलिमेंट है? काउंट करो बेटा, एलिमेंट कितने हैं? 4 नहीं है बेटा, 5 है। 4 5 5 है बेटा, 5 भी एलिमेंट है।
अभी जो ब्रैकेट के अंदर लिख जाएगा वो एलिमेंट हो जाएगा बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर लिख जाएगा वो एलिमेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है बेटा। तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए भाई 2 की पावर 5 32। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आपके 32 आ गए। तो नंबर ऑफ सबसेट इन दिस सेट इज 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। 2 की पावर 5 32 के इक्वल इसका नंबर ऑफ सबसेट आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। इतने नंबर ऑफ सबसेट आएंगे भैया। अब एक आता है आपका प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। तो मैं नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट 1 एक खुद, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-1। एक एलिमेंट, एक सबसेट आपका इम्प्रॉपर रहता है वो खुद, ये जो ये खुद आएगा ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होता है खुद वाला। तो एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी, एक सबसेट को छोड़ के बाकी जितने भी बनेंगे वो सब प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गया 2 की पावर n-1, एक आपका खुद वाला है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर इम्प्रॉपर सेट क्या होता, सबसेट क्या होता? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, उसी का एग्जांपल ले रहा था बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया a इक्वल टू 1 3। अब मैंने इसके सबसेट्स बनाए बेटा। पहला सबसेट बना 5, फिर बना 1, फिर बना 3, फिर बना 1 3। इसमें ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ खुद। ये खुद सबसेट जो a के इक्वल है, जो a के इक्वल होगा, ये a के इक्वल आ रहा है, ये आपका इम्प्रॉपर है, बाकी सब प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ तुमसे, यस और नो। सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सेट है, मुझे सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। 5 1 2 3 4 5 6, राइट ट्रू और फॉल्स। पहला, 5 is an element of set A. True or false? ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू। 5 is a subset of A. True or false? ट्रू। ट्रू। हमेशा सही है। 5 तो सबका सबसेट होगा। Bracket 5 is a subset of A. True or false? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। True. अब ये ट्रू कैसे हुआ ये समझ। अब यही चीज मेरे को तुम्हें समझानी थी। जब जब एलिमेंट की बात करोगे उसको उठा के ढूंढोगे, इसको उठा लोगे एलिमेंट के लिए, है बिल्कुल है, ट्रू है। ये तो खैर इसको तो अलग है, इसको तो देखना ही नहीं। अब ये इसका क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है बेटा? सबसेट। सबसेट में क्या करोगे, जब भी सबसेट पूछोगे तो ब्रैकेट हटा दोगे। ब्रैकेट हटाने के बाद क्या बचा अंदर? 5 एलिमेंट है कि नहीं है, ये बताओ। है। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया भाई। इसको हटाने के बाद ये एलिमेंट हो जाएगा बेटा। ये एलिमेंट है कि नहीं है, बस ये बता दो अब तुम। यस सर। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। मैंने बोला ब्रैकेट 5 6 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ब्रैकेट हटाने के बाद 5 और 6 देखो, क्या ये एलिमेंट है कि नहीं है? है। यस सर। फिर मैंने बोला 3 4 बिलोंग्स टू ए। ट्रू और फॉल्स?
सर ट्रू। फॉल्स। ब्रैकेट कहाँ लग रहा है बेटा? पूरा एज इट इज आना चाहिए। अरे 3 और 4 मतलब 2 एलिमेंट है, 3 भी है और 4 भी है। कहाँ 3 कहाँ दिख रहा मुझे? ये तो पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। नहीं आया समझ में? सर आ गया सर। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ब्रैकेट 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ट्रू। ट्रू। सर ट्रू ट्रू बेटा, ये रहा ना, एलिमेंट हो गया ना सबसेट आते ही। अच्छा हाँ यस सर बोलो ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सर ट्रू ट्रू। ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स ट्रू। फॉल्स। ये नहीं है, फॉल्स। ये एलिमेंट नहीं है, 1 एलिमेंट नहीं है, ब्रैकेट 1 है वो। आया ये समझ में? यस यस सर। ये होता है बेटा ब्लॉन्ग्स, और मतलब जब हम ब्लॉन्ग्स या हम सबसेट की बात करते हैं तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आ गया समझ में सबको? यस सर चलिए अब देखिए, मैं पहले, अब इससे पहले मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, चलो ये तो हो गया, एक काम करते हैं पहले पावर सेट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। और पावर सेट, पावर सेट हम बात कर रहे हैं पावर सेट की। पावर सेट होता क्या है? पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, द सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ सेट। इज कॉल्ड पावर सेट। समझा रहा हूं इसका मतलब? जैसे एग्जांपल आपने लिया a इक्वल टू, मैंने लिया 1 5, अब इसके सबसेट्स आ गए आपके तरफ, 4 सबसेट आ गए बेटा। अब इनका जो सेट बनेगा चारों सबसेट का, इसको पावर सेट बोलेंगे। देखो ये, अब ये इनको, ये इनके एलिमेंट हो गए चारों सबसेट, ये इनके एलिमेंट हो गए। तो दिस इज पावर सेट ऑफ 5 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट 1 5। द सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो भी सबसेट बने उनका सेट, उनको बोलेंगे हम पावर सेट है, उसको हम पावर सेट ए बोलेंगे। 5 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट 1 5। इसका मतलब ये इनके एलिमेंट हो गया, ये इसका एलिमेंट है, ये पूरा इसका एलिमेंट है, ये इसका पूरा एलिमेंट है, ये इसका पूरा, ये इनके पावर सेट हो गए। और उसको डिनोट करेंगे हम पी ए से। पी मतलब पावर सेट ऑफ ए। क्या ये समझ में आया मैंने जो बोला? यस सर। यस सर। यस सर जितने भी एलिमेंट हैं उनका पावर सेट, उनके सबसेट का पावर सेट, उनका सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। अब देखो यहां पर कैसे पूछा जाएगा ये चीज समझो। हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा पावर सेट के अंदर। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ, इफ ए इक्वल टू 5 then find the number of elements in P P P P। इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? अब देखना मैं इसको कैसे करेंगे। भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 2 एलिमेंट।
जैसे ही आप पावर सेट लगाते जाओगे 2 की पावर में चढ़ता जाएगा। तो ये वाला इसका हो गया भाई, इसके अंदर 2 एलिमेंट हो गए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी पी ए 2 की पावर 2 4 4, ये यहां तक हो गया बेटा। फिर पी 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 2 की पावर 4 16, यहां तक हो गया बेटा। 3 पी आ गए। और लास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी 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 ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे भाई इसके अंदर? 2 की पावर 16 और ये समझा दूंगा, चिंता मत करो। कैसे देखो, इसको यदि ट्रिक से करना हो आपको, सपोज जनरली आजकल आपको इसमें आएगा आपके एमसीक्यू में, तो कैसे करोगे ये एमसीक्यू में? देखो मेरा ट्रिक देखो, ए के अंदर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 16। बोलो आया समझ में? यस सर। भाई इसके अंदर 1, तो इसके अंदर होगा 2 की पावर 1 2, इसके अंदर होगा 2 की पावर 2 4, इसके अंदर होगा 2 की पावर 4 16 और इसके अंदर होगा 2 की पावर 16। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल लेता हूं और इजीली समझ में आएगा तुम्हें। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये एमसीक्यू में आता है जनरली, या फिर फिल द ब्लैंक्स में आ जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम। If A equal to 5, then power set number of elements in power set power A। बस इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो देखो वैसे देख लो, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 हाँ 0, 5 मतलब 0, एक भी एलिमेंट नहीं है बेटा। 5 मतलब 0, अभी इसका आगे ब्रैकेट थोड़ी लग रहा है जो 1 हो गया। 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 0 1 1 हो गए। इसके अंदर कितने हो गए? तो बेटा लास्ट इसके अंदर कितने हो गए? 4 4 एलिमेंट आएंगे बस। 5 मतलब बेटा 2 अंतर है, एक तो लिखा हो 5 और एक लिखा हो ब्रैकेट 5। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट, ये होता है। ब्रैकेट 5 मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो एलिमेंट हो जाएगा। अभी इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर 0 एलिमेंट, 2 की पावर 0 1 एलिमेंट, 2 की पावर 1 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2 4 एलिमेंट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं बेटा। देखो एक सेकंड, let capital A equal to 1 2 3 4, capital B equal to 1 2 3 and capital C equal to 2 4. Find all set X capital X satisfying each pair of conditions. First, X is a subset of B and X is not a subset of C.
Second, X is a subset of A, X is a subset of B, X is not equal to B, and X is not a subset of C. And third, X is a subset of A, X is a subset of B, and X is a subset of C. ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले मैं सबके सबसेट बना लेता हूँ। वो ऑल्सो फर्स्ट वाले के सबसेट बनाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 16 सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4। तो मैं लेकिन समझ में तभी आएगा आपको। सबसेट ऑफ ए 5 1 2 3 4 सिंगल सिंगल हो गया, और मैं डबल डबल ले रहा हूँ 1 2 1 3 1 4 2 4 2 3 2 4 और 3 4। ये दो दो का पेयर ले लिया। फिर 3 3 का पेयर लूंगा 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 और हो गए 4 पूरा, और एक पूरा चारों 1 2 3 4। बोलो काउंट करो कितना आ रहा है ये। 16 आने चाहिए बेटा। 4 4 8 9 13 1 2 3 4 5 16 आ रहे हैं। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ 16 आ रहे, आने भी चाहिए 16। ये आपके 16 सबसेट हो गए। और मैं सबसेट ऑफ बी बना रहा हूं बेटा। सबसेट ऑफ बी, इसमें 9 सबसेट आएंगे। एक तो 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा और 1 2 3 आएगा। ये आ गया 8 सबसेट आएंगे। और लास्ट वाले के सी के 4 सबसेट आएंगे बेटा, सबसेट ऑफ सी। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा। 2 4 2 4 ये 4 सबसेट। अब हम स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड। चलो देखो पहला आंसर बेटा, एक्स आपका बी का सबसेट होना चाहिए लेकिन सी का नहीं होना चाहिए। तो सी का जो है वो मना कर दो तो ये नहीं आएगा। तो बी का होना चाहिए लेकिन सी का नहीं होना चाहिए। तो 5 बोलो, 5 सी का है क्या? बोलते जाओ बेटा, 5 सी का है क्या? यस सर। तो नहीं आएगा। 1 सी का है क्या? नो सर। नो 1 सर। आएगा। 2 है क्या सी का? यस सर। तो नहीं आएगा। 3 है? नहीं है। 1 2 नहीं है। 1 3 नहीं है। और 1 2 4 2 1 3 2 3 नहीं है। 1 2 3 नहीं है। ये पहले वाले का आंसर आ गया। ये पहले वाले का आंसर आ गया। भाई बी के सबसेट लिखना है लेकिन सी का एक भी नहीं लिखना। तो सी का 5 और 2 आ रहा था, वो हटा दिया बस में। अच्छा, सेकंड वाले में अंतर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है? ये अंतर 1 2 3 हट जाएगा। ये 1 2 3 हट जाएगा बेटा। इसमें सिर्फ 1 3 1 2 1 3 और 2 3। कोई मुझे थर्ड वाला बता दो। ऐसा लेना है जो ए का भी हो, बी का भी हो, सी का भी हो। मतलब तीनों में कौन कौन आ रहा है? एक तो 5 आ रहा है सर 5 और एक 2 आ रहा है। 5 और 2 जो दोनों तीनों में आ रहा है, ये इसका आंसर होगा।
5 सर, एक पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है और तीसरे में भी आ रहा है। 2b ब्रैकेट 2b तीनों में आ रहा है। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर, Yes, sir. सबको क्लियर है पक्का? यस Yes, सर। sir. चलिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये समझो। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो जितने भी सेट अवेलेबल है आपके उन सभी सेट को कंटेन कर रहा है। द सेट which contains all the sets in the given context. In the given context. ऐसा सेट जो सभी सेट को, जो भी गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसमें सभी को कंटेन कर रहा है, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट, हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो a set which contain all the set in the given context is called universal set. जैसे एग्जांपल, ए है आपके पास 1 2 3 5, बी है आपके पास 2 4 5 7 और सी है 1 2 3 5 6 9। तो मैं इसका यूनिवर्सल सेट यू इसको लिख सकता हूं मैं 1 2 3 अप टू 10। क्या इसमें ए आ रहा है कि नहीं आ रहा 1 टू 10 में? यस सर, आ रहा है sir. डी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, सी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, यस सर, आ रहा है। अब ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 टू 10 भी यूनिवर्सल होगा, 1 टू 50 भी यूनिवर्सल होगा इसका। बस ये तीनों आने चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कितने भी ज्यादा आ रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ऐसा सेट जो सभी सेट को कंटेन कर रहा है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। और इसी के बेसिस पर अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चालू होने वाला है, और वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है आज मैं वेन डायग्राम का आइडिया दे देता हूं, बाकी फिर हम मंडे से करेंगे इसको। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक्चुअल में वेन और ईलर दो तरह के दो थे आपके मैथमेटिशियन, वेन और ईलर। इन दोनों ने मिलके सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। वेन ईलर, वेन और ईलर ने सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, लेकिन आप वेन डायग्राम ही बोलते हैं। बेचारा पीछे लिखा हुआ था इसलिए इसका नाम हट गया। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle, represented by rectangle। इस तरह से जैसे ये रेक्टेंगल बनाया आपने, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया भाई, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है। एंड सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व, सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व्स। ये क्लोज कर्व्स है। These are the sets। तो ये वेन डायग्राम है इसका, ये वेन डायग्राम है। और ये सबसे सेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट आपका रेक्टेंगल से डिनोट होगा। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, a इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 2 4 5 7 9, c इक्वल टू 1 3 4 8 9 10, और यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 से 10। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो 1 से 10, पहले तो देखो a और b में कॉमन क्या आ रहा है,
एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तीनों में कॉमन देखो पहले, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? सर 9। नहीं, लिख लो यार, एक ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 लिख लेते हैं, चलो। तीनों में सर, कॉमन 5। सपोज 5 आ गया सपोज। अब ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है? ए और Sir, बी में 2 क्या और क्या 5. कॉमन आ रहा है? कितना आ रहा है? 2 Sir, और 5. और 2 तो आ गया, और 5 तो आ गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब ए और सी में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1 और 3। तो यहाँ 1, पे 1 5 तो रहने दो, 1 3, ये 1 और 3 लिख दो। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? बी और सी में 4 कॉमन आ रहा है। 4 and 5. 4 5 and sir 9 also. 4 और 9 भी आ रहा है बेटा, 4 5 और 9, ये 9। अच्छा, ए में अब कुछ बचा नहीं बचा? बी में कुछ बचा? बचा 7 बचा यहाँ। सी में कुछ बचा? 1 3 4 5 8 बचा और 10 बचा। और बाकी और कुछ बचा? 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 बचा बेटा बाहर। 7 हो गया, 8 9, ये आपका सेट में रिप्रेजेंट हो गया बेटा वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम में आपको ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आया समझ में? यस सर। यस yes, sir. Yes, sir. अब मंडे से अपन इसके आगे की बात करेंगे बेटा, कैसे वेन डायग्राम को आगे की चीज में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इवनिंग में वैसे तो मैं लूंगा क्लास, लेकिन फिर भी नहीं ले पाया तो बेटा मैं कल लूंगा इवनिंग वाली क्लास, लीनियर इनइक्वालिटीज वाली। लीनियर इनइक्वालिटीज वाली यदि मैं इवनिंग में नहीं ले पाया तो कल लूंगा, ठीक है? लेकिन लेनी Yes, sir. जरूर है वो वाली क्लास, क्योंकि वो 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं तुम्हें लगा भी नहीं होगा कि अपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा उसके अंदर, कोई 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ की चीजें वहां पर अप्लाई हो रही है, ये चक्कर। चलो ठीक है बेटा, ठीक।